हे एवरीवन, दिस इज अमन जसपाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यार, हमारा जो लास्ट टू लास्ट वीडियो था वो मैंने बनाया था वेब डेवलपमेंट के रोड मैप के ऊपर, जिसको कि आप लोगों ने ठीक-ठाक रिस्पॉन्स दिया था यार, ठीक है? क्योंकि उससे पहले जो मैं वीडियोज़ डाल रहा था, उसपे थोड़े से व्यूज़ डाउन चले गए थे, बट उसपे लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो आज का ये जो वीडियो है, मैंने सोचा कि क्यों ना उस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएँ, यानी जो हम रोड मैप वाली सीरीज़ बना रहे हैं, उसे हम आगे बढ़ाएँ, और उसी सीरीज़ को फ़ॉलो करते हुए आज मैंने जो ये वीडियो बनाया है, ये है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और 75 डे चैलेंज के अंदर ही आ रहा है, तो 75 डेज़ के अंदर में कैसे हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, इसमें मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 4 घंटे तो डेली देने वाले हो एंड्रॉइड डेवलपमेंट को, यानी कि आप टोटल 300 आवर्स दोगे, तो ये 300 आवर्स का प्लान होने वाला है, ठीक है? आपको कौन-सी लैंग्वेज सीखनी है, किस ऑर्डर में सीखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। कहाँ से सीखनी है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दूँगा, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मेरे से बाद में आपको इंटरेस्ट होगा, आप पूछोगे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि रिसोर्सेज़ क्या होने वाले, तो मैं एक कमेंट कर दूँगा कि कहाँ से आपको क्या चीज़ सीखना है। हालाँकि यूट्यूब पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में बनाया हुआ है। ठीक है? पूरे कोर्स आपको मिल जाएँगे, अवेलेबल हो जाएगा। यूडेमी वगैरह पे कई सारे कोर्सेज़ हैं जहाँ से आप सीख सकते हो वेब डेवलपमेंट को, सॉरी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट को, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या चीज़ें हैं, कैसे सीखनी है, किस ऑर्डर में सीखनी है, क्या रहने वाला है हमारा पूरा रोड मैप। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी हम बेसिकली बात करें एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की, ठीक है? तो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखो, ऐप्स हमारे 2 तरीके के होते हैं। अगर आप देखोगे तो नेटिव ऐप, और दूसरा होता है आपका हाइब्रिड ऐप या फिर क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स। जो नेटिव ऐप्स होते हैं आपके, वो एंड्रॉइड में चलते हैं, ठीक है? और जो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप्स होते हैं, वो ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आपके एंड्रॉइड और आईओएस दोनों में चलते हैं, ठीक है? तो आपके ऐसे बहुत सारे ऐप जानते हो जो कि आपके एंड्रॉइड में भी चलता है, आईओएस में भी चलता है। लेकिन लेकिन कुछ ऐप्स आपके ऐसे हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आईओएस में चलते हैं, ठीक है? आईफ़ोन वाले सिर्फ़ मज़ा ले पाते हैं, हम एंड्रॉइड वाले नहीं ले पाते, और कुछ सारे ऐसे भी ऐप्स बहुत सारे हैं जो सिर्फ़ एंड्रॉइड में चलते हैं, आईओएस में नहीं चलते हैं, ठीक है? तो यही फ़र्क होता है नेटिव ऐप्स में और क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप में। अब आपको देखना है कि आपको नेटिव ऐप डेवलपमेंट में जाना है, यानी एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है, या फिर आपको क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप डेवलपमेंट में जाना है। अब देखो, इसमें होता क्या है कि अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट को चूज़ करते हो, तो आपको जो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वो सीखनी पड़ती है जावा या कोटलिन, ठीक है? अब आज के टाइम में मैंने कई सारे ऐप डेवलपर से लिंक्डइन पे बात किया, तो उन्होंने यही मेरे को सजेस्ट किया है कि यार, आज के टाइम में जो कॉटलिन है उसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिल रही है ओवर जावा, क्योंकि कई सारी जो कंपनीज़ है, जो कि ऐप से रिलेटेड कंपनीज़ है, वो अपने कोड को जावा में, जो कि उनकी कोड पहले लिखी गई थी, उसे वो कॉटलिन में कन्वर्ट करा रहे हैं, ठीक है? जो कंपनी अब आप अप्लाई भी करोगे जॉब के लिए, तो वो कॉटलिन डेवलपर्स को ही पूछ रही है, ठीक है? और अगर आप खुद से भी गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको गूगल भी कॉटलिन को इस वक़्त प्रमोट कर रहा है, ठीक है? तो आपको कॉटलिन को चूज़ करना चाहिए, और अगर आप कॉटलिन सीखते हो, तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की राह पे चल चुके हो। अगर यार उसी के साथ-साथ हम बात करते हैं क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप डेवलपमेंट की, तो वहाँ पे आपके फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं, जो कि आपका होता है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ठीक है? तो रिएक्ट नेटिव या फ्लटर में से कोई भी एक आप सीख सकते हो, जिससे कि आप क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म्स ऐप्स, यानी हाइब्रिड ऐप्स बना पाओगे, ठीक है? अगर आपको सिर्फ़ ऐसे ऐप्स बनाने हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आईओएस में चलते हैं, यानी कि वो आपके एंड्रॉइड में नहीं चलेंगे, तो उसके लिए आप स्विफ्ट सीखोगे, ठीक है? तो स्विफ्ट से ऐसे ऐप्स बनते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आईफ़ोन वाले चला पाएँगे, ठीक है? आईओएस सपोर्टिंग होता है, और अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में चलाना है, एंड्रॉइड में चलाना है, तो उसके लिए आपको कोटलिन सीखनी पड़ेगी। फ्लटर, रिएक्ट नेटिव हम तब सीखते हैं उस केस में जब हमें हाइब्रिड ऐप्स बनाने होते हैं। तो आप क्या करते हो, सेम कोड लिखते हो, लेकिन सेम कोड की हेल्प से आपके वो ऐप्स एंड्रॉइड में भी चलते हैं, और वही ऐप्स आपके आईओएस में भी चलते हैं, ठीक है? तो सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार सेम है, मेहनत कम है, और हम क्या बोलते हैं कि एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के डेवलपर बन जाएँगे, बट यार ऐसा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है? कंपनीज़ जो भी हैं, वो आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो नेटिव ऐप डेवलपर्स हैं, उन्हीं को डिमांड में रख रही हैं, सर्च में रख रही हैं, ठीक है? एंड जो ये चीज़ है ना कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट, अगर आप सिर्फ़ कोटलिन को फ़ॉलो करके एंड्रॉइड डेवलपर बनते हो, तो वो चीज़ आज के टाइम में ज़्यादा सही मानी जाएगी, ठीक है? ज़्यादा इसको प्रेफ़रेंस मिल रही है ओवर द क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर्स। तो हम जाएँगे कोटलिन के साथ, और ये वीडियो में मैंने आपको जो बनाया है, इसमें मैंने आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में ही बताया। तो हम क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करेंगे, और उसके लिए हम अभी, मैंने क्या बोला आपको कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, जो कि है कोटलिन। अब कोटलिन आपको कहाँ से सीखना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको फ्री में सीखना है, तो आपको कई सारे वीडियोज़, लेक्चर्स मिल जाएँगे। अगर आपको पेड लेना है, तो आप यूडेमी पे जाकर के कोटलिन पे एक अच्छा-सा कोर्स अपने लिए सेलेक्ट करके ले सकते हो। अब अच्छा-सा कोर्स अगर आपको चाहिए, तो अगेन आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है? तो अभी हमने सीखी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? तो यार, नेक्स्ट चीज़ इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और वो ये है कि आप अनुज भैया को जानते होंगे यूट्यूब पे, ठीक है? तो अनुज भैया का चैनल है, और उनके चैनल पे उन्होंने कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, जिसमें कि टोटल 19 वीडियोज़ हैं, ठीक है? 90s वीडियोज़ का वो प्लेलिस्ट है। तो उस 19 वीडियोज़ में उन्होंने बेसिक्स से स्टार्ट किया है, देन इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस, उन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है, बट वो वीडियोज़ जो हैं, वो 19 मिनट के, 15 मिनट के ऐसे वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ आपके आधे घंटे के भी हैं, ठीक है? तो आप उस वीडियो को फ़ॉलो करना स्टार्ट करो। अब इस चीज़ को आप पहले भी कर सकते हो, कोटलिन स्टार्ट करने से पहले, और कोटलिन करने के बाद भी कर सकते हो। देखो, अगर आप इसे पहले स्टार्ट करते हो, तो
एज़ अ बिगिनर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है एंड्रॉइड डेवलपमेंट का और अगर आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को देखने जाओगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हालाँकि उन्होंने बेसिक से आपको एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना और हर चीज़ सिखाया हुआ है लेकिन वो 19 वीडियो है एंड 15-15 मिनट्स के ही इस टाइप से हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है ना कि जैसे आपको 100% में से हो सकता है 20% ही समझ में आए, ठीक है? लेकिन वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी बिकॉज़ यार आप ये भी चीज़ जानते हो कि जब आप का क्लास टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, तो आपका क्लास टीचर बोलता है कि यार जो भी मैं कल पढ़ाऊँगा, उसे आप पहले से एक बार बुक से पढ़ के आना, ठीक है? तो आप बुक से जब पढ़ के जाते हो उस चीज़ को, तो ज़ाहिर-सी बात है बुक में 100% है, तो उस 100% में का आपको 20% ही समझ में आता है। लेकिन जब आप अगले दिन टीचर के सामने बैठते हो और उस चीज़ को पढ़ते हो, तो वो चीज़ें जब आपसे रिलेट होती हैं, तो चीज़ें आपकी कनेक्ट होने लगती हैं और कनेक्ट होने से क्या होता है कि आप उस चीज़ों को जल्दी समझते हो, अपनी एक अच्छी लॉजिक बना पाते हो उस चीज़ में, ठीक है? और साथ ही साथ उस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आप अपनी इस पूरी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले उस प्लेलिस्ट से जाओगे, ठीक है? तो उस प्लेलिस्ट का आपको बेनिफिट ये देखने को मिलेगा कि आप सभी टॉपिक्स एक बार गो थ्रू होगे कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। उसी के साथ-साथ उसमें आपको 5 प्रोजेक्ट्स बनवाए हुए हैं, ठीक है? तो आप सीख रहे हो, साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी कर रहे हो, तो आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हो जाएँगे दिखाने को, साथ ही साथ आपकी लर्निंग काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि आप प्रोजेक्ट बना-बना के सीख रहे हो, ठीक है? और आप सभी टॉपिक से गो थ्रू करोगे। तब जब आप उसके बाद स्टार्ट करोगे अपनी इस जर्नी को या फिर आप इस चीज़ को कॉटलिंग करने के बाद भी कर सकते हो। तो आप जब चीज़ों को सीखोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से रिलेट हो पाएँगी, कनेक्ट हो पाएँगी और उसकी वजह से आपके टाइम मेमोरी में वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहेंगी और आप अच्छे से लॉजिकली उस चीज़ को समझ पाओगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट यार देखो इसमें यही है, अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, प्लेसमेंट वगैरह के लिए बैठते हो तो वहाँ पे आपका कोडिंग है, देन डीएसए है। लेकिन जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करो ना तो यहाँ पे डीएसए से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक बिल्डिंग। तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप कोटलिन सीखो और उसके साथ-साथ लॉजिक बिल्डिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लॉजिक ही है जो कि काम करता है, ठीक है? कि किसी भी अगर रिक्वेस्ट आ रही है, अगर आप किसी भी एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो उससे हमें जो प्रोसेसिंग करनी है, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करेंगी। तो इस पूरे चीज़ का लॉजिक कैसे कोड लिखना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पे फोकस करना होता है लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है? तो आप पहले तो आपको ये 2 काम करने हैं, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपने कॉटलिन कर लिया, एक बार आप उस प्लेलिस्ट से चले गए, देन आपको सीखना है वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम जिसके लिए आप गिट और गिटहब को सीख सकते हो। गिट और गिटहब कहाँ से सीखना है तो अपना कॉलेज का एक वीडियो जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी सजेस्ट किया था, वहाँ से आप सीख सकते हो 2 घंटे का वीडियो, वहाँ से आपको पूरा गिट और गिटहब का नॉलेज मिल जाएगा। देन आप आते हो कुछ टूल्स सीखने के ऊपर और वो टूल्स कौन से हैं? सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है? आपको एंड्रॉइड स्टूडियो आना चाहिए और दूसरा है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है? एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। अब इसमें क्या होता है यार कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस से क्या होता है कि आप अपने सेम ऐप को डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स में, डिफरेंट डिफरेंट वर्ज़न्स में चला करके देख सकते हो कैसा विदाउट हैविंग योर डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स। मतलब आप ऐसा नहीं है ना कि आपके पास 10 तरीके की फ़ोन्स हैं, 10 वर्ज़न्स की फ़ोन्स हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आप सेम ऐप को बनाओगे बट वो अलग-अलग मोबाइल्स में कैसे परफ़ॉर्म करने वाली है, उस चीज़ को आप कैसे चेक करोगे? उसके लिए आपको आना चाहिए एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस। एक बार आपने ये सीख लिया एंड्रॉइड स्टूडियो, तो ये 2 टूल्स आपकी मस्ट हो जाते हैं सीखना बट ऑर्डर आपको यही रखना है जैसे मैंने आपको ऑर्डर बताया है, ठीक है? उसी ऑर्डर में आपको चीज़ों को सीखना है। देन अगर आपने एक बार इतना कर लिया देन यू आर गुड टू गो। अब आप कुछ अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इवन जब आप उस 19 वीडियो की प्लेलिस्ट को भी वॉच करोगे देन वहाँ भी आप 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना लोगे, प्रोजेक्ट बना-बना के सीखोगे। लेकिन इतना करने के बाद जब वापस से उस चीज़ को देखोगे, रिवाइज़ करोगे तब आपको चीज़ें अच्छे से कनेक्ट होंगी कि हाँ, मैंने ये जो 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, इसमें चीज़ें कैसे वर्कआउट की हैं और आप इसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे, ठीक है? एक बार आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, देन आप सीख सकते हो रिसाइक्लर व्यू को, ठीक है? रिसाइक्लर व्यू क्या है? अगेन आपके बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें कि आप स्क्रॉल करते जाते हो, जैसे आपका फेसबुक हो गया, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है? तो इन सभी में आप स्क्रॉल करते जा रहे हो, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना, उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, ये सारा चीज़ जो है ये रिसाइक्लर व्यू सीखने के बाद ही आप सही से कर पाओगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन रिसाइक्लर व्यू आपको ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको ये सोचना है कि यार जल्दी से वो चीज़ आए, जल्दी मैं वहाँ तक पहुँचूँ, जल्दी मैं रिसाइक्लर व्यू सीखूँ, नहीं, जो भी ऑर्डर है उस ऑर्डर में करो। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया वो ये है कि आप एक लैंग्वेज सीखो दैट इज़ कोटलिन और उस लैंग्वेज में अपनी लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो। कोटलिन में डीएसए नहीं बट लॉजिक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करो। पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है, ठीक है? एक बार आपने ये कर लिया देन आपको वर्ज़न कंट्रोल सीखना है, देन आपको टूल सीखना है और ये चीज़ें आप कर लेते हो देन आप एक अच्छे ऐप डेवलपर बन जाओगे। अगर आप इसके साथ-साथ कुछ प्रोजेक्ट्स अपने से बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाते-बनाते आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे जैसे अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो वेब डेवलपमेंट में ही यार सीखने को तो आप सीख ही लोगे, ठीक है? बट उस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जब आप खुद से ऐप वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है? उसमें कई सारी चीज़ों को आप नई-नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो, नए फीचर्स को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है? स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप सीएसएस भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, रिएक्ट भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, तो ये बेनिफिट होता है प्रोजेक्ट्स बनाने का। एक्चुअल तो आपकी जो लर्निंग होती है वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट से ही होती है, सिर्फ वीडियोज़ देखने से नहीं होता। ठीक है? आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर ली देन यू आर गुड टू गो। अब आप सीख चुके हो एंड देन आपको प्रोजेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, बनाते रहना है और आपको सीखते रहना है, ठीक है? अब इसी के साथ-साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा यार कि आपको कहाँ से सीखना है, तो देखो यूट्यूब पे जैसे कि मैंने आपको बताया,
अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको जो भी बेस्ट कोर्सेज़ होंगे यूडेमी वगैरह पर, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दूँगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड वीडियो तो नहीं, आप भी जान रहे हो, ठीक है? तो जो भी मेरे को पर्सनली लगेगा कि अच्छा है, उसी को मैं सजेस्ट करूँगा यार, ठीक है? और यार इसी के साथ-साथ मैं आपको एक टेक्नोलॉजी सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे जेटपैक कंपोज़र, ठीक है? अब जो जेटपैक कंपोज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली देखो होता क्या है कि जब भी आप एंड्रॉयड ऐप बनाते हो, ठीक है? तो जैसे कि आप वेबसाइट बनाते हो, तो वहाँ पर वेबसाइट में क्या होता है, आपका एक एचटीएमएल फाइल बनता है, जो कि आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को देखता है, ठीक है? एंड उस स्ट्रक्चर में, यानी उस एचटीएमएल फाइल में आप कुछ आईडी क्लासेस देते हो, जिसको टारगेट करके आप सीएसएस से स्टाइलिंग करते हो, जावास्क्रिप्ट से लॉजिक सेट करते हो, ठीक है? डॉम मैनिपुलेशन वगैरह की हेल्प से। उसी तरीके से सिमिलरली आपका जो एंड्रॉइड होता है या ऐप डेवलपमेंट होता है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है कि एक डॉट एक्सएमएल फाइल बनती है, ठीक है? जो कि आपके पूरे ऐप का स्ट्रक्चर रखती है कि बटन्स कहाँ पे होंगे, ठीक है? लिस्ट व्यू कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ों का टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया कहाँ पे होगा, ये सारी चीज़ें आपका जो स्ट्रक्चर है वो डॉट एक्सएमएल फाइल में होता है। एंड देन आप आईडी और क्लासेस की हेल्प से उसे टारगेट करते हो कॉटलिन के थ्रू, और कॉटलिन से आप उसमें जो है फीचर्स वगैरह ऐड करते हो, लॉजिक वगैरह ऐड करते हो, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये ऐप डेवलपमेंट में इस तरीके से काम करता है। जेटपैक कंपोज क्या करता है यार, वो बोलता है कि आपको एक्सएमएल और कॉटलिन दोनों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कोड को कॉटलिन में लिखो, ठीक है? जेटपैक कंपोज की हेल्प से आप ये चीज़ कर सकते हो, और कॉटलिन में ही लिखने से आपका जो स्ट्रक्चर का काम है वो भी हो गया, इंटरफ़ेस का काम है वो भी हो गया, ठीक है? जो स्ट्रक्चर से ही आपका यूज़र इंटरफ़ेस वाली चीज़ है बेसिकली, और आपका जो लॉजिक है वो भी। तो कॉटलिन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज आपको अच्छी से करनी है, ठीक है? लेकिन इसके लिए आपको यही है कि आपको कॉटलिन में अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि कॉटलिन में आपकी लॉजिक बिल्डिंग और कॉटलिन लैंग्वेज पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, जेटपैक कंपोज की हेल्प से अपने मेहनत को काफ़ी कम कर दोगे और ईज़िली इस ट्रैक पे चल सकते हो। अब इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको एंड्रॉयड डेवलपर का खुद का वेबसाइट है, जिस पर कि आपको आना है, और यहाँ पर आप बहुत सारी देखो लाइब्रेरीज़ वगैरह देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशंस है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? एंड इनफैक्ट आप कोर्सेज़ भी यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ से आप जाकर के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, कोर्सेज़ वगैरह देख करके चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेनिंग कोर्सेज़, ठीक है? एंड फॉर बिगिनर्स ही है यहाँ पे, तो 2 कोर्सेज़ आपको दिख रहा है, एंड्रॉयड बेसिक्स विद कंपोज़, ठीक है? यानी जेट कंपोज़ के हेल्प से, तो आप इस कोर्स से जा सकते हो। एंड दूसरा कोर्स है एंड्रॉयड बेसिक्स इन कॉटलिन, ठीक है? तो अगर अब मैं आपको ये कोर्स दिखाऊँ, एंड्रॉयड बेसिक्स विद कंपोज़, तो इसमें आपको सारी चीज़ें काफ़ी स्टेप बाय स्टेप सिखाई गई हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन, सेटअप एंड्रॉयड स्टूडियो, बिल्ड अ बेसिक लेआउट, ठीक है? देन फिर कॉटलिन फंडामेंटल्स, ऐड अ बटन टू एन ऐप, इंटरैक्टिंग एंड यूआई स्टेट, तो ये सब कुछ यार यहाँ से आप सीख सकते हो। साथ ही साथ आप डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प ले सकते हो, और अगर आपको पेड कोर्सेज़ चाहिए तो आप यूडेमी पे जाकर के सीख सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक चीज़ अच्छी लगी, कोई भी एक चीज़ इन्फॉर्मेशनल लगी, हो सकता है पूरा वीडियो ना अच्छा लगा हो, लेकिन कोई एक पार्ट अच्छा लगा हो, तो उस चीज़ को डेफिनिटली आप कमेंट में मेरे मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि कौन से कोर्सेज़ हैं, तो मैं आपको वो चीज़ सजेस्ट कर दूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।